संसद भवन की सुरक्षा चौक को लेकर लोकसभा में आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें सभी दलों के सांसदों को बुलाया गया था। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। बीजेपी सांसद प्रताप सिंह को भी इस बैठक में बुलाया गया था। दरअसल उन्होंने ये कहा कि बात सत्य है कि मैंने पास जारी किया था, लेकिन पास का दुरुपयोग होगा ये पता नहीं था। सूत्रों की माने तो प्रताप सिंह ने स्पीकर को यह बताया कि आरोपी के पिता उनके संसदीय क्षेत्र बेलूर के रहने वाले हैं, वहां के निवासी हैं और उन्होंने विजिटर पास की मांग की थी। उन्होंने सांसद ने कहा कि आरोपी के पिता के बार बार रिक्वेस्ट की वजह से मेरे ऑफिस ने पास जारी कर दिया। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पूरे केस की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो कि सीआरपीएफ के डीजी के नेतृत्व में कार्य करेगी। इसमें दूसरी केंद्रीय एजेंसीज के अधिकारी भी शामिल होंगे। संसद भवन के बाहरी घेरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है। केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल के जवान शस्त्रों के साथ संसद की सुरक्षा करते हैं। सीआरपीएफ के जवान सदन के अंदर नहीं जाते हैं, सिर्फ बाहरी घेरा उनकी जिम्मेदारी होता है, उनके जिम्मे होता है। संसद की अपनी सुरक्षा टीम है, दो अंदर के मामलों को देखती है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से संसद परिसर में विजिटर्स की एंट्री पर फिलहाल रोक लगाई गई है। और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है। आप सबको मैं बुला रहा हूं और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे। संसद की सुरक्षा चौक को गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। इत्तेफाक से जिस वक्त घटना हुई, ना तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में थे, ना ही गृह मंत्री अमित शाह। यह घटना दोपहर 1 बजे के पास हुई है। प्रश्नकाल खत्म हो चुका था और शून्यकाल समाप्त होने वाला था। तभी दर्शक दीर्घा में बैठा युवक सभा में कूद पड़ता है। सांसदों को लगा कि शायद कोई नीचे गिर गया, लेकिन कूदने वाला शख्स जब स्पीकर सीट की ओर बढ़ने लगा तो सभी अलर्ट हो गए। उसके बाद सांसदों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। दोपहर के 1:01 हुए थे। तभी लोकसभा के अंदर कुछ ऐसा हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। विजिटर के वेश में आया एक आरोपी गैलरी से सदन में कूद पड़ा, जबकि दूसरा कूदने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान आरोपियों को पकड़ लिया गया। जिस वक्त सदन के अंदर हंगामा मचा, ठीक उसी वक्त 2 आरोपी संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक वैसे ही कलर स्मोक के साथ। एक आरोपी नारेबाजी करते हुए कैमरे में कैद हुई, जो नारा लगा रही थी, और भारत माता की कर रही है आप। हम क्या नाम है आपका, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया गया। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मौके से सुरक्षा एजेंसियों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ साजिश को अंजाम दिया गया। इस साजिश में 5 लोग थे, जो कि घटना के वक्त संसद के अंदर और बाहर मौजूद थे। जो शख्स सबसे पहले सभा में कूदा, उसका नाम सागर शर्मा है। दूसरे व्यक्ति का नाम मनोरंजन है, जो कूदने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। अमोल शिंदे और नीलम आजाद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन चारों के अलावा 5वां शख्स भी था, उसका नाम ललिता झा है, माफ कीजिएगा ललित झा है। जैसे ही संसद के अंदर और बाहर अफरा तफरी मची, ललित झा वहां से फरार हो गया। ललित झा के पास चारों ही आरोपियों के मोबाइल फोन थे, वो उन्हें भी लेकर भाग गया। 4 लोग तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ललित झा भाग गया। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी आरोपी गुरुग्राम में विक्रम शर्मा के नाम के एक शख्स के यहां ठहरे हुए थे। गुरुग्राम पुलिस ने इस संबंध में विक्रम शर्मा को हिरासत में भी लिया है। फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि जो रंगीन धुआं इन लोगों ने संसद के अंदर और बाहर उड़ाया, वो जहरीला नहीं था और उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। और इस तरह का स्मोक प्रदर्शन के लिए विदेशों में खूब इस्तेमाल होता है। संसद में उपद्रव मचाने वाले सभी आरोपी देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। सागर शर्मा लखनऊ के रहने वाला है और ये ई रिक्शा चलाता है। मनोरंजन मैसूर का रहने वाला और पेशे से इंजीनियर है। नीलम आजाद हरियाणा के हिसार की रहने वाली है।
अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और ये सभी लोग भगत सिंह फैन क्लब फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं और करीब 1.5 साल से ये लोग मैसूर में मिले थे और इसी साल मार्च में इन्होंने एक और बैठक की और उसी मीटिंग में ये प्लान बनाया गया। मार्च में ही मनोरंजन दिल्ली में आया और संसद भवन के बारे में जानकारी एकत्रित की। दिल्ली में ही मनोरंजन को यह पता चला कि जूते में अगर कुछ छुपा कर ले जाया जाए तो उसकी जांच नहीं होती। सागर शर्मा जुलाई में दिल्ली आया लेकिन संसद भवन में नहीं जा पाया तो फिर उसके बाद वापस लौट गया। फिर 10 दिसंबर को चारों एक बार फिर से दिल्ली आते हैं और गुरुग्राम में विक्रम के घर पर ठहरते हैं। ललित झा इनसे गुरुग्राम में ही मिलता है। कलर स्मोक केन अमोल शिंदे महाराष्ट्र से लेकर आया था और प्लान के मुताबिक 13 दिसंबर को इन्होंने बीजेपी सांसद सिन्हा के पीए के पास में ये जाते हैं और सभी लोग इंडिया गेट पर पहुंचते हैं। इंडिया गेट पर फाइनल ब्रीफिंग के बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक, अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुछ आतंकी संगठन पहले भी धमकियां दे रहे थे और 13 दिसंबर को गड़बड़ करेंगे तो फिर सरकार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विपक्ष के लोग कोई गंभीर विषय उठाते हैं तब भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। प्रियंका ने कहा कि 22 सितंबर को मैंने संसद की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उस वक्त राज्यसभा में दर्शकों की भारी भीड़ थी लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। सुना तो दूर, किसी ने उसे रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने बकायदा ये थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक करूंगा मैं। आप फिर भी उस पर हाथ रखे बैठे रहे, आपने सीरियसली नहीं लिया। लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था? वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुरक्षा चूक के बहाने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने पूछा कि जिस बीजेपी सांसद ने आरोपियों को पास जारी किए थे उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या बीजेपी सांसद को भी सस्पेंड किया जाएगा? बंगाल सरकार के मंत्री ने सरकार से पूछा कि महुआ मोइत्रा को सदन से निकालने में देरी नहीं हुई, क्या बीजेपी सांसद को भी कोई सजा मिलेगी? तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? क्या कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी? ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है। अगर इस देश में संसद सुरक्षित नहीं है, पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या सुरक्षित है? देश का कौन सा कोना सुरक्षित है? और अगर भाजपा सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती तो देश को क्या सुरक्षित रखेगी? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी में विष्णुदेव और मोहन यादव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अब राजस्थान की बारी है। जयपुर में अल्बर्ट हॉल में कल यानी कि 15 दिसंबर को भजनलाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:15 बजे समारोह शुरू होगा। यहां भी पीएम मोदी समेत कई वीवीआईपी पहुंचने वाले हैं। शपथ ग्रहण को लेकर जयपुर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने बीआरएस और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर डीजीपी से शिकायत भी की है, जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी और बीआरएस के लोग उनके विधायकों को उन पर डोरे डाल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि 2014-2018 में भी इसी तरह की हरकत की गई थी, जो अब भी जारी है। कांग्रेस ने कहा कि विरोधी दलों के लोग चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। इजरायल हमास युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई। 153 देशों ने तुरंत युद्ध विराम का समर्थन किया। भारत ने भी युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया, जबकि 23 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। अमेरिका, इजरायल समेत 10 देशों ने विरोध में वोट किया। अमेरिका ने कहा कि युद्ध विराम में सिर्फ हमास को फायदा होगा। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इस युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया।